आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे जैसे व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि में। और आज उत्तराखंड देवभूमि में मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। आज सुबह से ही जो है कि धूप नहीं है और आज तो हवा भी नहीं चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आज तो फाइनली बारिश होगी ही। तो पता नहीं है, बहुत दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है पर बारिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं आज दिन भर का मौसम, आज बारिश होती है कि नहीं होती। तो अभी जा रही हूँ ऑफिस और अभी हूँ रास्ते में। आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ 10 बजे से। जैसे आपको पता है कि मैं घर से वीडियो नहीं बना पाती, मैं सिर्फ रास्ते से ही वीडियो बना पाती हूँ। तो दिखाती हूँ आज ऑफिस में जाके क्या होता है या कहीं फील्ड में जाना पड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मौसम दिखाऊं तो बिल्कुल शांत हो रखा है, धूप ना हवा। तो दोस्तों फिर आए हैं यहाँ पे आंवले, और इस बार के आंवले बहुत ही अच्छे आए हैं, बड़े बड़े। और आज पिछले आंवलों का तो मैंने बनाया था अचार, पर आपको बताया नहीं, बताऊंगी। और अब बनाऊंगी मैं, ये तो बहुत अच्छे बड़े बड़े आंवले हैं तो इनका बनाऊंगी मैं मुरब्बा, तो आपको भी बताऊंगी। तो आप देख के ही खा लेना और बता देना कि कैसा बना है। तो बहुत ही अच्छे आंवले, अब बड़े बड़े मुरब्बा के लिए ये आ रखे हैं, मतलब अच्छे ही हैं। जो पिछली बार आए थे वो तो छोटे छोटे थे, पर इस बार के बहुत ही अच्छे आंवले हैं ये। तो इनका बनाऊंगी मैं मुरब्बा, तो आपको भी दिखाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो। एक तो घर में मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मिलेगा जब बनाऊंगी तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे उबल रहे हैं हमारे आंवले, थोड़ा देखती हूँ एक बार हो गया होगा अगर। हाँ बस होने ही वाला है, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। अभी तो पानी उबल रहा है, कैसे निकालूं? देख रहे होंगे आप कि बिल्कुल हो गया है। तो अब आपको आगे दिखाती हूँ कि उसके बाद इसको कैसे निकालना है। वो भी होएगी रे, कल पत्ते होएगी वो ये तो मुंडर हो गया कि जब वो कंटर थी मुंडर होना तो जब कंटर रंधा का गाड़। उसके बाद ये ऐसे अपने आप इसकी गुठलियाँ जो हैं वो निकल जाती हैं और ये होने लगता है हमारा फिर सौंठ तैयार। तो जैसे ये सूख जाएगा उसके बाद जो कलर होगा इसका इस तरह से कुछ हो जाता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। हैं माथा तो होगी चाहे एक गल पत्ता। तो अब बस इस वाले को हम निकालेंगे और पूरी गुठलियाँ हैं जो साफ करेंगे, और उसके बाद बन जाएगा ये धूप में सुखा के आंवला सौंठ। सुबह मैंने आपको बोला था कि बहुत बारिश का मौसम हो रखा है, तो हल्के फुल्के जो छींटे हैं वो पड़ रहे हैं, और तेज़ बारिश तो नहीं है कि छींटे ही पड़ रहे हैं। बस पूरा गीला हो रखा है। तेज़ बारिश अगर होगी या बर्फबारी होगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। तो फाइनली हमने बना दी है गाइस। ये देखो किस ज़माने में है, पता नहीं क्यों कैमरे को देख के ऐसे छुप जाती है, सिर दर्द होने लगता है इसको। तो हमने जो है कि बना ली है पूरी आंवला सौंठ, साफ कर लिया है टब, और ये निकल गए हैं सब दाने। तो बस, और बाहर भी आ गई है धूप। अभी तो हुई थी बारिश पर अब धूप आ गई है। तो देखते हैं अब क्या करते हैं आगे, और आंवले उबालने के लिए रखते हैं। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर, अभी रास्ते में हूँ, और फिर वही हमेशा का काम, घास लाना गाय बच्ची के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे डेली तीसरे दिन में घास लाना पड़ता है। गाय बच्ची तो वैसे कम ही है, एक भैंस और एक गाय, लेकिन फिर भी
डेली ही घास लाना पड़ रहा है। तो अभी चढ़ रही हूँ मैं चढ़ाई। तो मिलते हूँ आपको बिसोनिया में। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं घर, अभी रास्ते में हूँ और फिर वही हमेशा का काम, घास लाना गाय बच्ची के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे डेली तीसरे दिन में घास लाना पड़ता है। गाय बच्ची तो वैसे कम ही है, एक भैंस और एक गाय, लेकिन फिर भी डेली ही घास लाना पड़ रहा है। तो अभी चढ़ रही हूँ मैं चढ़ाई। तो मिलती हूँ आपको बिसोनिया में। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपके को कुम्मर। किसी को अगर पता नहीं होगा कि कुम्मर क्या होते हैं, तो ये जो देख रहे हो आप, इनकी नोक बाहर आ रखी है। ये इस घास पे होते हैं कांटे, जो कि कपड़ों पे या सिर पे कहीं पे भी चुभ जाते हैं। तो अगर आपको दिख रहे होंगे तो इनको ही बोलती हूँ मैं कुम्मर। तो इसीलिए मैं जो है सिर पे कपड़ा बांध देती हूँ और ये बिल्कुल नुकीले हो। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं बिसोनिया में और बिछा दिया है मैंने घंचू। और आज के घास पे बहुत ज़्यादा कुम्मर थे। कुम्मर मैं आपको दिखाऊंगी अगर कैमरे में आपको दिखेंगे तो क्या होता है कि पूरे जो है कि सिर पे या कपड़ों पे चुभ जाते हैं। इसलिए मैंने ये बांध रखी है अपनी पगड़ी, वैसे हम इसको सापा बोलते हैं और हिंदी में हो गया ये दुपट्टा। तो सापा को अगर हम सिर पे बांधेंगे तो फिर क्या होता है कि बाल भी ख़राब नहीं होते, और दूसरा जो कुम्मर होते हैं वो सीधे सिर पे नहीं चुभते, वो फिर इसी पे रहेंगे। जैसे कि एक कुम्मर यहाँ पे है, वो ऐसे ही इसी दुपट्टे पे रहेगा। तो इस सापा को बांधने के फ़ायदे हैं, बाल भी ख़राब नहीं होते, बाल भी नहीं टूटते, जो कुम्मर घास है वो बालों पे नहीं लगती और बाल मतलब साफ रहते हैं, दुपट्टा ही ख़राब होता है। तो जैसे कि मैं आपको हर तीसरे दिन में बताती हूँ कि मैं ला रही हूँ घास, लाना ही पड़ता है। और बाकी तो अब कुछ है नहीं घास जैसे हमारा पहले होता था, जैसे धान का घास होता था, झंगोरा वाली बलियों का घास होता था, मंडवा जो होता था उसकी जड़ों जो तने रहते थे उसका घास होता था। और दूसरा मतलब बंजर तो खेत ज़्यादा रहते नहीं थे, तब वो वाला घास हमारा बहुत कम जगहों पे रहता था, भौलों वाला मतलब जिसको हम कंदले बोलते हैं। जहाँ बंजर साइड रहती है उसको कंदले बोलते हैं। तो बाकी सब खेती का ही जो था कि घास रहता था, तो उससे दूध भी ज़्यादा बढ़ता था और गाय बच्ची भी अच्छी बनी रहती थी। अब सिर्फ एक ही घास है, बंजर घास, जो बंजर खेतों में है, तो गाय बच्ची उसको खा लेंगी, तो इसलिए सारा ऐसे ही बेकार में जा रहा है। तो हमें हर दूसरे दिन में जो है कि घास लाना होंगे। दादी यहाँ से खा रही है ढूंगे, पता नहीं क्यों इनको आदत पड़ी है ढूंगे खाने की। क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परवा जान मिल बैंक में मिल जान के बते हर बाजे मिल तो ड्यूट जान 10 बजे आ जाएंगे पर लोग इस बाजे नहीं छा। हाँ ये जरा पैसा तुमरा पैसा अच्छी देते दियाला किले नहीं दी तुमरा पैसा कोई बात नहीं। तो पहुंचने वाली हूँ मैं अपनी छन्नी में। ये वाइट कलर जिस पे हो रखा है वो है हमारी छन्नी, और इधर को दिखाऊंगी थोड़ा सा गांव। ओ पहुंच गई हूँ मैं अपनी छन्नी में, और ये है मेरी गाय, ये है इसका बछड़ा, ये है हमारी लाटी जिसको बहुत भूख लगी है, और ये है उसकी मम्मी। तो अभी अभी दादी मतलब मेरी सास जी घास लेके गई हैं घर। और दिखाती हूँ मैं एक नया मेहमान लाई थी परसों, जो कि
अभी घुल मिल नहीं रही है इनके साथ, तो इनको भी करते हैं थोड़ी देर के लिए आज़ाद। ये है मेरी नई मुर्गी, आ जाओ तुम भी। तो ये चली गई हैं अभी सब। कनी छोड़, हाँ आ गयो यार। आए तो ये है मेरी दगड़िया दीपा और उसकी बिटिया रानी, तो वो जा रहे हैं अभी गोबर डालने। और ये वाला भी नया नया मकान बना है हमारे दादाजी का, मीनू और का, वो बहुत सुंदर लग रहा है। और आपको दिखाती हूँ मैं। तो पहुँच गई हूँ मैं घर, और घर में लगे हैं ताले, दूसरे घर में भी कोई नहीं है। तो ये है हमारा पुराना घर और वो है हमारा नया घर। तो घर में इसलिए ताले लगे हैं कि दादी नीचे गांव में बैठी है और दादाजी शायद ऊपर छत में होंगे, और बच्चे लोग सब हैं बाहर। तो मेरी पूरी फैमिली बाहर ही रहती है, देवरानी जेठानी सब बच्चे लोग। और ये रहा हमारा राकी। तो चलती हूँ घर में।